अगर मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट वर्किंग, आइदर आई नीड टू चेंज माई सोर्सेज और आई नीड टू चेंज माई स्ट्रेटजी. सो आई ऑलवेज हैड इन दिस थिंग इन माई माइंड ऑल्सो कि अगर शायद हो सकता है जो मैं चीज़ फॉलो कर रही हूँ उसमें कुछ गलत हो, सो डू दैट ऑल्सो. सो सबसे पहले प्रिलिम्स के लिए मैं कहूँगी कि बेसिक बुक्स पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मैंने अराउंड पॉलिटी की बुक को 12 से 14 बार रिवाइज़ किया होगा. एंड फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू कि जितनी बार भी मैंने इस बुक को पढ़ा, एवरी टाइम देयर वॉज ए न्यू थिंग विच आई डिडंट नोटिस लास्ट टाइम. हर बार मुझे उसमें कुछ नया मिला. सच्ची बोलूँ तो मैं 4-5 बार पढ़ने के बाद तो मुझे बुक समझ आई थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कि जो कहते हैं एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग होनी स्टार्ट हुई थी. सो रिविजन इज़ द की, आई वुड से, फर्स्ट. दूसरा, जो हमारे सोर्सेज हैं हम अपने लिमिटेड सेलेक्ट वाइजली सेलेक्ट करें. फॉर एग्जांपल आई वुड शेयर माय बुक लिस्ट विद यू ऑल, कि मैंने जो बुक लिस्ट फॉलो की थी. So most important is, first is clarity, and second is organized, how organized you are. And third is, I would say कि make smaller goals, कि मुझे आज अपने ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतना इस सब्जेक्ट में मुझे ये यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये रिवाइज करना है, और ये मेरी मिस्टेक्स थी जो मुझे नहीं नेक्स्ट टाइम पे नहीं होनी चाहिए. सो for GS1, for during my, I would say कि now for prelims, basic books पढ़ के, second thing is test series. डू टेस्ट सीरीज़ वन, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, वो कीजिए. उसमें व्हाट आर योर मिस्टेक्स वो फाइंड आउट कीजिए. एंड आई वुड से कि कम से कम 2 रिवीजन तो उसके होने ही चाहिए जितने टेस्ट्स हैं, बिकॉज उसके बाद ही हम अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो कवर अप कर पाएंगे. फॉर प्रिलिम्स, that is the key. For mains is little subjective, where many things are being checked. So for mains what can we do, कि अपने, for me what I worked, I am telling you all. सबसे पहले how I prepared for GS1. For history I opted, in modern history I prepared it from Spectrum, that small book. मैंने कवर टू कवर वो बुक पढ़ी. हालांकि उसमें लास्ट में रेडी रेफरेंस डेटा इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स ऑल्सो. सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT बुक्स आर देयर. मैंने वो पढ़ी हैं. हालांकि मैं कहूँगी कि मैंने 2-3 टाइम्स उनको पढ़ा, लेकिन इससे ज़्यादा बार मैं रिवाइज़ नहीं कर पाई ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम एंड मैनी अदर रीजंस, बिकॉज एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज़ देयर. हमें वो करना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ को इतना टाइम देते हैं तो कितनी आउटपुट हमें मिलेगी अपने एग्ज़ाम में. एंड फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आई रेफर टू विजन इंस्टीट्यूट्स नोट्स. देयर आर सम मटेरियल, आई फॉलोड दैट. आर्ट एंड कल्चर मैंने नितिन सिंघानिया के नोट से पढ़ा. वहाँ से अपने नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स बनाए. व्हाट आई डिड कि मैंने ये जो बुक्स पढ़ी इसमें आई मेड माई सेल्फ मेड नोट्स, कि जब मुझे रिवाइज़ करना होता, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स से पहले या मेन से पहले, मेरे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है 7 डेज़ का, और मुझे 3 सब्जेक्ट्स या 4 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, तो आई वुड इंश्योर कि मैं इनसे रिवाइज़ करूं, ताकि मेरा रिवीजन भी हो जाए और कुछ छूटे भी ना, और जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हो जाए मेरी कवर. जोग्राफ़ी वॉज माई ऑप्शनल, सो मैंने अलग से जोग्राफ़ी के लिए कोई GS पार्ट में कोई एफर्ट्स नहीं डाले. मैं ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रही थी, उसमें इट वर्कड. GS2, फॉर GS2 मैं पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. मल्टीपल रिविजन्स एंड दैट इज़ मोस्ट, आई वुड से. इंटरनेशनल रिलेशंस, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग्स, आई मेड सेल्फ मेड नोट्स. और जो विजन के जो मंथली मैगजीन्स आती हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट था, दैट आई एडप अपने नोट्स में. वॉट इन दिस प्रिपरेशन जर्नी वॉट आई फाउंड वॉज कि जहाँ पर भी मुझे लगता कि ये इम्पोर्टेंट है, मैं अपने नोट्स में वो एडप कर लेती थी. डेली अपडेट करना वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट. करंट अफेयर्स, फॉर करंट अफेयर्स आई वुड से कि मेंस के टाइम पे दिस टाइम आई वाज बेनिफिटेड बाय फोरम IAS दिपिन सर्स नोट्स वेरी मच. दे वर सो कंसाइज, दे वर सो गुड, कि आई मेड श्योर कि मैं ये सारे के रिवाइज 2-3 बार आराम से रिवाइज करूँ. आई मेड
I did some updates with that also, but Dipin sir's notes were very good in current affairs part. For GS3, I would say कि some important articles from magazines like Yojana, Kurukshetra, and topic wise, whatever topics are given in syllabus, according to that, from where I got that topics like Yojana, Kurukshetra या EPW, जहाँ पर भी मुझे वो मिले, मैंने उनके नोट्स बना लिए अपने, एंड आई मेड ए बुकलेट जो डेली बेसिस पे जो मैं न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या जो पढ़ती थी उन पे जहाँ पर भी मुझे अच्छा हैंड आउट मिलता था, अच्छा मिलता था आर्टिकल, मैं उसका नोट्स बना लेती थी. इकोनॉमी के लिए बेसिक्स, आई वॉज MBA फाइनेंस, सो फॉर मी बेसिक्स वर क्लियर. सो मैंने श्री राम IAS की एक इकोनॉमी की बुक थी, मैंने वो पढ़ी, मेरा बाकी जो कंसेप्ट थे वो क्लियर हो गए. इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट बोथ आर मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इकोनॉमी सेक्शन. इकोनॉमिक सर्वे मैं सबसे पहले फुल हैंड टू हेड फर्स्ट टाइम पढ़ती थी, फुल दैट कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिलीज़ करते हैं, जो वो पूरा कवर टू कवर. आई वुड मेड श्योर कि मैं एक चैप्टर डेली पढूं और उसके नोट्स बना लूँ डेली बेसिस पे. सेकेंड टाइम रिवीजन के लिए मैं वो अपने नोट्स रिवीजन करती थी, या फिर सेकेंड टाइम उसके साथ साथ GS स्कोर की जो समरी आती थी वो मैं रिवाइज करती थी. दोनों में अगर कुछ मेरा नोट्स में कुछ मिस आउट हो गया है तो मैं उस नोट्स से अपना एडअप कर लेती थी. नाउ मेरे नोट्स इतने प्रिपेयर्ड हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे रिवीजन करना होगा तो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मैं रिवाइज कर सकती हूँ. एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन शंकर IAS बुक आई फाउंड वाज वेरी गुड. मैंने उसके मल्टीपल रिविजन्स किए हैं, मैंने सिर्फ एक वही बुक फॉलो की है और उसको 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स आई वुड से कि जितने भी एग्ज़ाम्स प्रीलिम्स से पहले, मेन से पहले, इनफैक्ट इंटरव्यू से पहले भी मैंने उसको रिवाइज किया है. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. फॉर GS4 आई वुड से कि वॉट आई डिड लेक्सिकन, आई स्टडीड इट. लेक्सिकन पूरी मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए उसके. एंड सेकंड ARC रिपोर्ट, आई थिंक दैट वाज वेरी बेनिफिशियल. सो मेक योर डिसीजन की सेकंड ARC रिपोर्ट हेल्प्स इन GS पेपर 2 एज वेल. देर आर मैनी टॉपिक्स हु आर बीइंग कवर्ड इन GS2. इसके अलावा माई जोग्राफी वॉज माई ऑप्शनल. So for geography, last year I had scored very bad in geography paper 1. So this time my complete focus was on paper 1. So for this geomorphology part I studied from Savinder Singh book. For geography I did not made separate notes, इतना टाइम मैं उसके ऊपर नहीं लगा पाई, लेकिन हाँ मैं बुक्स में अंडरलाइन करके जो हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो नोट डाउन कर लेती थी. For climatology section, I studied from Savinder Singh, and oceanography also. For ecology and soil geography part, Rupa made simple, I opted, and PD Sharma, few things from PD Sharma also I took it. I am MSc from geology, so PD Sharma मैंने MSc में पढ़ी थी, उसको रिवाइज करना, कुछ टॉपिक्स जो मैंने वहाँ से लिए. और इस टाइम पे मैंने अपने कुछ टॉपिक्स जो सेलेक्टिवली जो थे इनमें, उसमें मैंने अपने नोट्स बना लिए अलग से, दोनों बुक्स में से लेकर जो मुझे अच्छे लगे. नेक्स्ट टाइम मैं रिवीजन के लिए उन्हीं को फॉलो करती थी. एंड बट दिस टाइम व्हाट आई डिड फॉर माय दिस अटेम्प्ट, आई गेव मोर एम्फेसिस ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट. जियोमॉर्फोलॉजी वॉज वेरी लेंदी, मैंने उसके लिए थोड़ा लिमिटेड टाइम रखा. ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने ज़्यादा, इनफैक्ट मैं ज्योग्राफिकल थॉट्स जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए मैं कहूँगी कि वो बुक मुझे आई डिड फ्रॉम माजिद हुसैन, जोग्राफिकल थॉट्स. बट मुझे वो बुक 5 बार पढ़ने के बाद भी बड़ी मुश्किल से समझ आई थी, बिकॉज हर बार पढ़ती थी और कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है, क्या थॉट्स एंड ऑल. बट आफ्टर मल्टीपल रिविजन्स, जोग्राफिकल थॉट्स बुक आई around in a short span of time, I read it around 9 to 10 times I would say, because हर बार रिवाइज करती थी और भूल जाती थी. एंड मैंने सोच लिया था कि अब की बार ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट पर ही मुझे ज़्यादा एम्फसाइज करना है और ये ही मुझे अपना अच्छा प्रिपेयर करना है. सो फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी आई ऑप्टेड माजिद हुसैन्स बुक ज्योग्राफिकल थॉट्स एंड मॉडल्स इन ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. दीज बुक्स हेल्प मी. इसके अलावा वॉट वर्कड फॉर मी वॉज
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आई टुक, मैंने ये क्वेश्चन पेपर्स सारे सॉल्व किए, फर्स्ट लास्ट 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सारे खुद सॉल्व किए. आई डिड नॉट डिड एनी केस सेपरेट टेस्ट सीरीज और समथिंग, बट केस स्टडी केस स्टडी नॉट केस स्टडी, लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आई सोल्ड दैम. इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो मुझे पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सेकंड थिंग कि हाउ क्वेश्चन शुड बी लिंक टू करंट सिनेरियो. फॉर एग्जांपल लास्ट दिस ईयर वन क्वेश्चन वाज देयर कि हाउ विल यू यूज़ लाइक इन एनवायरमेंटल क्राइसिस, रिगार्डिंग एनवायरमेंटल चेंज, क्लाइमेट चेंज, वन क्वेश्चन वाज देयर in section 1. I made I attempted this question very beautifully, I would say, because there were multiple we can say कि during our GS preparations also we have studied it, and इसके अलावा on multiple side we can gain कि for example oceans पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ecology life पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या humans पे क्या फ़र्क पड़ेगा, economy पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो low performing for example इंडिया इतना बड़ा coastal हमारा रीजन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, या कैसे सी एनिमल्स मूव हो रहे हैं. तो मल्टीपल साइड में मैंने दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके आंसर लिखे, and this time I was able to score comfortable, I think good in paper 1. For paper 2 I opted DR Khullar. इसके अलावा Geography and U1 magazine is there, I followed it religiously. Last I would say कि it is a bi-monthly magazine, so इसमें आर्टिकल्स जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल थे. इसके अलावा डेली न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, जो अच्छा आर्टिकल जो अब कवर नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे हमें अच्छी कवरेज मिलती है, वो वहाँ से लेके मुझे मिलता था, मैं नोट्स बना लेती थी. सो लाइक दिस आई प्रिपेयर्ड माई पेपर 2. हालांकि पेपर 2 में आई कुड नॉट परफॉर्म दिस ईयर वेरी गुड बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजन, सम हेल्थ इश्यूज आई हैड, बट आई एबल टू डू जस्टिस विद माई पेपर्स दिस टाइम. हम सक्सेसफुल, ये बात नहीं है कि ठीक है इस बार हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इम्पोर्टेंट है कि हम अपनी मिस्टेक्स देखें. आई हैव डन इट, आई गॉट फेल्ड इन लास्ट 2 अटेम्प्ट्स. आई फाउंड आउट कि मेरी मिस्टेक्स क्या थी, आई वर्कड ऑन दीज, इम्प्रूव्ड, एंड रिजल्ट फाइनली विद गॉड्स ब्लेसिंग रिजल्ट इज़ पॉजिटिव. सो इम्पोर्टेंट इज़ कि हमने क्या मिस्टेक्स की हैं, एंड यू योरसेल्फ आर द बेस्ट जज ऑफ यू. कोई आपको नहीं बता पाएगा, बिकॉज समवेयर इनसाइड आवर हार्ट वी नोज़ कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं और हमें कैसे इम्प्रूव करना है. सो अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट करें, एंड इफ़ मल्टीपल सोर्सेज आर नॉट वर्किंग, कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहे, एंड ए मैसेज टू ऑल ऑफ यू आई वॉन्ट टू गिव कि देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ फॉर सक्सेस. Hard work and perseverance are the most important things. You should be committed, you should do hard work towards it, and that too continuously. ये ऐसा नहीं कि there should be no limitation. When you live your dream, things will be fine at the end. सपने, जो अब्दुल कलाम जी कहते थे ना, सपने देखो मत, सपने जियो. मैं तो ये कहती हूँ कि अगर हम उनके लिए ही जिएंगे, हम वही कोशिश करेंगे, तो पक्का सक्सेस विल बी एट योर्स. एटलीस्ट गिव योर बेस्ट, रेस्ट गॉड विल गिव यू बेस्ट. थैंक यू.